वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग को केमिस्ट्री में, रसायन में जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। यह रसायन का वह भाग है, जैव रसायन, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान में काम आने वाले रासायनिक तत्वों के बारे में, रासायनिक यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स। लिपिड को ही फैट या वसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब को हम लोग डिटेल से हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे शुरू करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट से। इसको लिख लो, मिटा रहा हूं इधर को। कार्बोहाइड्रेट्स एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जो किन से मिलके बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ना, वो 2:1 का होता है, 2:1। सामान्य सूत्र समझ में आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, चाहे कार्बन कितना भी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका सूत्र है, तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, और इसका 2 गुना होगा हाइड्रोजन। और वैसे ही इसको नहीं देखना है, ये जितना भी हो, ऑक्सीजन कितना है उससे ये डबल है। तो ये उसका सामान्य सूत्र है, CnH2nY। इसका वर्गीकरण 2 तरीके से है, भौतिक गुणों के आधार पर और आणविक संरचना के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर शर्करा, शुगर और अशर्करा, नॉन शुगर। तो शुगर मतलब उसका स्वाद मीठा होना चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये शर्करा हैं। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या है, फलों में पाया जाने वाला शर्करा है, शुगर है। लैक्टोज क्या है, जो दूध में मीठापन लगता है ना, वही शक्कर है, लैक्टोज। तो ये चारों शर्करा के उदाहरण हैं। इसके बाद में लिख लेना शर्करा और अशर्करा, उसके उदाहरण को लिख लेना इस तरीके से। अशर्करा का उदाहरण है स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। अब आणविक संरचना के आधार पर ये 3 भागों में वर्गीकृत है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इसके उदाहरण और इसका उपवर्गीकरण, ओलिगोसैकेराइड है ना, ये और उप भागों में विभाजित है। इसको हम लोग एक चार्ट में देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, हम लोग पहला वर्गीकरण देखे थे शर्करा और अशर्करा, और दूसरा देखे थे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये दोनों वर्गीकरण को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जो शर्करा है ना, वो होता है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, और जो अशर्करा वाला होता है ना, यही है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में उदाहरण क्या क्या पढ़े थे, स्टार्च और सेल्यूलोज। शर्करा, अब शर्करा का उदाहरण को ब्रांच डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज,
दूसरा उदाहरण लिखना, 1 नंबर ग्लूकोज, दूसरा नंबर फ्रुक्टोज, और तीसरा उदाहरण है गैलेक्टोज। ये तीनों मोनोसैकेराइड है और शर्करा भी है। ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण में देखते हैं, डाइसैकेराइड है सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज तो दूध में पाया जाता है, माल्टोज किस में पाया जाता है? तो जिसको माल्ट करते हैं, माल्ट करके शराब बनाते हैं, उसको बोलते हैं माल्टोज। तो जैसे कि बार्ली अर्थात जौ, उससे बनता है बियर, माल्ट करके, उसी में पाया जाता है। ट्राइसैकेराइड में रैफिनोज, और टेट्रासैकेराइड में है स्टेकियोज। इतना लिखो। अब हम लोग ग्लूकोज के मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ने के बजाय एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर एक ही तरीके की चीज़ होते हैं ना, तो उसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इस तरीके से टेबल बना के अलग अलग तुलनात्मक बिंदु के हिसाब से। तो हम लोग को वो हम लोग के दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है, बजाय एक को ग्लूकोज के बारे में अलग पेज में लिखे, फ्रुक्टोज के बारे में अलग पेज में लिखे, तो वो चीज़ हम लोग को याद नहीं होता है, बार बार पलटना होता है कि इसमें ये लिखा हूँ, इसमें क्या होगा करके। तो जब एक ही जगह में हो जाता है ना, तो बहुत सरल बन जाता है। तो पहला नंबर हमारा पॉइंट है अणु सूत्र। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, और सेम फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6। सुक्रोज का होता है H11, और स्टार्च क्या होता है C6H10O5। अब पूरे का N जरूरी नहीं है कि ये 6 ही होगा, 12 भी हो सकता है। अगर ये 12 होगा तो ये 10 20 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। तो स्टार्च का फिक्स नहीं रहता, वो पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब लंबा चेन होता है, या तो 6 कार्बन वाला होगा, या तो 12 कार्बन वाला होगा, या 6 के पहाड़ा वाला, कितना भी कार्बन वाला वो यौगिक हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब ग्लूकोज कैसा प्रकार है, कौन सा प्रकार है? आणविक संरचना के हिसाब से कौन सा प्रकार है? तो यह है मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज क्या था? फ्रक्टोज भी सेम था। सुक्रोज क्या है? डायसैकेराइड। और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग पढ़े थे ये तीनों शर्करा हैं, शर्करा यह भी है और यह भी है शर्करा। और अशर्करा कौन सा? स्टार्च वाला। अविलेयता मतलब जल में घुलनशीलता। ग्लूकोज घुल जाता है, जल विलेय। फ्रक्टोज भी घुल जाता है, और सुक्रोज शक्कर भी घुल जाता है। सुक्रोज मतलब जो शक्कर हम लोग देखते हैं गन्ने से बना होता है, वही शक्कर है। लेकिन स्टार्च अविलेय, जल में अविलेय होता है, और किसी का नहीं पता, अलग अलग
कंपाउंड होता है ना, अलग कोई दूसरे चीज में विलय हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जल के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ पे जल अविलय बोल देना। अगला पॉइंट है प्रकाश सक्रियता। तो जो ग्लूकोज होता है ना और फ्रक्टोज होता है, ये दोनों प्रकाश के लिए सक्रिय होते हैं, और जो सुक्रोज होता है ना उसमें प्रकाश सक्रियता नहीं पाया जाता है और स्टार्च में भी नहीं पाया जाता है। वैसे ही जो ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णन, ये क्षमता इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, और इन दोनों में नहीं पाया जाता है। अब प्रकाश सक्रियता मतलब प्रकाश के लिए कैसे सक्रिय होंगे, तो ये जो पोलराइज्ड लाइट होता है ना, ध्रुवित प्रकाश होता है, उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। इस चीज को याद रखना। किस तरीके से प्रकाश सक्रिय होता है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और ये लेवोरोटेटरी होता है। लेवोरोटेटरी मतलब वाम घूर्णन, और ये उसका उल्टा हो जाता है। मतलब प्रकाश को इन लोग उल्टा दिशा, मान के चलो एक यहाँ पे भरा हुआ है, एक कांच का गिलास भरा हुआ है मान के चलो, और यहाँ पे इसमें डला हुआ है ग्लूकोज भरा हुआ है, और रूम को हम लोग अंधेरा कर देंगे, इसमें पोलराइज्ड लाइट को हम लोग गुजारेंगे, तो एक क्या करेगा, एक इसको एक डायरेक्शन में घुमाएगा लाइट को, तो एक दूसरे डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन लाइट कैसा होना चाहिए, पोलराइज्ड मतलब ध्रुवित प्रकाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग टार्च मार दिए हैं या मोमबत्ती जला दी है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कुछ परीक्षण है, ये जो देख रहे हो ना, फेलिंग-विलियन, मॉलिस परीक्षण, टालेन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट परीक्षण, फेनिल हाइड्रोजन, ये इस परीक्षण से हम लोग को पता चलता है कि वो करस्पॉन्डिंग यौगिक है कि नहीं। जैसे कि फेलिंग-विलियन क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट 5H2O प्लस NaOH, और उसी के साथ कॉपर सल्फेट और NaCO3 कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेनेडिक्ट का है ना, ये फेनिल हाइड्रोजन के सामने मत लिख देना। इसको आप लोग एक काम करना, मैं यहाँ पे जगह कम है इसलिए ये सब को यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ये स्टार्च का नहीं है, ये क्या चीज़ है उसको ना आप लोग एक अलग से जगह में लिख लेना। फेलिंग-विलियन क्या है, तो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, और मालिस परीक्षण किससे होता है, तो अल्फा नेप्थॉल, और टालेन अभिकर्मक क्या है, तो अमोनियम AgNO3, और बेनेडिक्ट क्या परीक्षण क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट प्लस Na2CO3। अब इतना लिख लोगे, उसके बाद फिर इस पे आना, ये अलग से जगह में लिख लेना इसको। अब इसमें देखना, फेलिंग-विलियन के साथ ये क्या करता है, ग्लूकोज, जो चीज़ ग्लूकोज के साथ करता है ना वही चीज़ फ्रुक्टोज के साथ करता है, इसीलिए मैं एरो लिख दिया हूँ ये पांचों चीज़ में। तो फेलिंग-विलियन के साथ ये लाल भूरा अवक्षेप बनाता है, प्रेसिपिटेशन, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। मालिस परीक्षण में क्या करता है, ये बैगनी छल्ला बनाता है। टालेन अभिकर्मक में क्या करता है, रजत दर्पण बनाता है। AgNO3 मतलब ये क्या है, रजत है। AgNO3 मतलब Ag मतलब चांदी, रजत दर्पण बना लेता है इसीलिए। बेनेडिक्ट के साथ क्या करता है, तो लाल पीला अवक्षेप बनाता है। और फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, तो पीला रंग का ओसाजोन बनाता है। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे सुक्रोज और स्टार्च में। तो जो फेलिंग-विलियन का जो टेस्ट देता है सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, सुक्रोज और स्टार्च नहीं देते हैं। उसी मालिस परीक्षण कौन सा देता है, तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगा, सुक्रोज भी देता है और स्टार्च भी देता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का ही टेस्ट है, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो या डाइसेकेराइड हो, ये टेस्ट देगा ही वो।
ये एक कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, मालिश परीक्षण, क्योंकि ये सभी में लागू हो रहा है। अब टालेन अभिकर्मक, तो टालेन अभिकर्मक ये सिर्फ ये दोनों का है, इसके तरीके से फेलिंग विलियन के तरीके से। बेंडिक्ट परीक्षण, बेंडिक्ट परीक्षण सिर्फ स्टार्च नहीं देता है, इन लोग के साथ साथ सुक्रोज देता है। और फेनिल हाइड्रोजन का परीक्षण सिर्फ ये दोनों देते हैं, ओसा जो उनका फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। अब देखते हैं किण्वन करके क्या बनाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का किण्वन करके एथिल एल्कोहल C2H5OH बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज जल्दी से बना देता है और फ्रक्टोज क्या करता है, लेट से बनाता है, धीरे से। सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है, पहले ग्लूकोज बनता है, इसमें इंजाइम देखते हैं कौन सा इंजाइम। तो यहाँ पे जाइमेज इंजाइम के उपस्थिति में एल्कोहल बनाता है, यहाँ पे भी जाइमेज इंजाइम, यहाँ पे भी जाइमेज इंजाइम, जाइमेज इंजाइम के उपस्थिति में एथिल एल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज में 2 चरण में बनता है। सबसे पहला चरण में ग्लूकोज से क्या बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। किस एंजाइम की मदद से, तो इन्वर्टेज। उसके बाद द्वितीय चरण में जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में बनाता है एथिल एल्कोहल। और स्टार्च से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। डिसेस्टेज एंजाइम के उपस्थिति में डाइएस्टेज, डाइएस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज बनता है। तो एंजाइम भी याद रखना। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर बनाता है ग्लूकोनिक अम्ल, फ्रुक्टोज का बनता है टार्टरिक अम्ल, और सुक्रोज से बनता है ऑक्जेलिक अम्ल। और स्टार्च का याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज से बनता है सार्बिटॉल, फ्रक्टोज से बनता है सार्बिटॉल, बस। आयोडीन का परीक्षण देता है स्टार्च का, इसको याद रखना स्टार मार्क करके। आयोडीन का परीक्षण सिर्फ क्या देता है, तो स्टार्च देता है, बाकी कुछ नहीं देते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ देखते जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। एक ही क्लास में सबको करने से ये वाला लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक, थैंक यू।